विदेश मंत्रालय के एक बयान ने हाल के दिनों में फिर से सुर्खियां बटोर रही है। वो ये है कि हमारे पास जो पासपोर्ट है वो आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। आमतौर पर हम लोग मानते थे कि जिसके पास पासपोर्ट है, भारत का पासपोर्ट है, वो भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा है नहीं। आखिर माजरा क्या है, ये समझने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ वकील और भारत के फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हरीश साल्वे साहब से। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। मेरा सीधा सवाल यह है कि हम सब लोग ये मान के चलते थे कि हमारे पास अगर इंडियन पासपोर्ट है तो हम इंडिया का सिटीजन है। अब ये परसेप्शन था, अब विदेश मंत्रालय कह रहा है कि नहीं, ऐसा है नहीं जी, ये महज एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। आखिर माजरा क्या है? कोई नई बात नहीं है, ये फजूल का झगड़ा। मालूम नहीं किसके दिमाग में आया है ये। विदेश मंत्रालय ने एक कॉन्टेक्स्ट में कहा है, अगर पूरा पढ़े तो उनका ये कहना है कि कई देशों में नॉन सिटीजन्स को भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है। तो पासपोर्ट हर देश में, अगर आप बोले कि किसी देश का पासपोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस देश के नागरिक हो। दूसरी बात यह है कि जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो भी देश के नागरिक हैं। अब मेरे ख्याल से अपनी जो आबादी है उसमें कितने लोगों, एक 1.4 बिलियन की आबादी में मान ली कितने 400 मिलियन पासपोर्ट होंगे। बाकी क्या, बाकी लोग नागरिक नहीं है। उन्होंने ये एक कॉन्टेक्स्ट में कहा है। यहाँ एक वकील से अगर आप बात करें तो हम भी ये समझते हैं पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। तो किसी दूसरे देश में अगर आपको ये साबित करना है कि मैं भारत का नागरिक हूं तो मैं भारत का पासपोर्ट प्रोड्यूस करूं, तो वो दूसरा देश मान जाएगा कि मैं भारत का नागरिक हूं। पर अपने देश में अगर मैंने झूठ और फरेब से पासपोर्ट ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भारत का नागरिक बन गया। दूसरा, हर चीज के लिए पासपोर्ट प्रोड्यूस करना जरूरी नहीं होता। जैसे हमारे देश में कई चीजों के लिए राशन कार्ड प्रोड्यूस करो, उससे आप अपनी नागरिकता दिखा सकते हो। ये एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई है। अगर आप पूरा उनका पढ़ें जो एमईए का है, ये मेरे ख्याल से कोई नई बात नहीं कह रही है कि वो डिस्कस कर रहे हैं कई देशों में नॉन सिटीजन्स को भी पासपोर्ट दिया जाता है एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट के, क्योंकि एक पासपोर्ट का मतलब है ट्रैवल डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट की अहमियत अपने देश से ज्यादा बाहर देशों में है। अगर मैं आज फ्रांस जाता हूं या अगर मैं यूके में रहता हूं, तो अगर मैं कहता हूं मैं एक भारत का नागरिक हूं, मैं कैसे साबित करूं? मैं भारत का पासपोर्ट दिखा। इसमें सर मैं एक इसमें सर मैं एक थोड़ा सा क्लैरिटी चाहूँ। हाँ, मैं क्लैरिटी चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत में नहीं है, दूसरे देश में है, तो वहां पर आपको बताने के लिए कि हम भारत का नागरिक का पासपोर्ट दिखा दिए। दूसरी बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि भारत में हर किसी के पास तो पासपोर्ट है नहीं, जिसके पास पासपोर्ट है क्या वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन कई बार सवाल उठता है कि आप भारत के नागरिक हैं, इसका प्रमाण क्या है? तो अगर कोई भारत में भी कहे कि हमारे पास पासपोर्ट है, हम भारत के नागरिक हैं, तो ये कहना कितना सही रहेगा? तो देखिए, नागरिकता और नागरिकता का प्रूफ ये दो अलग चीजें हैं। हाँ। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो, और कहीं आपको प्रूफ करना है कि मैं भारत का नागरिक हूं, आप अपने पासपोर्ट की कॉपी दे देते हैं, वो मान जाते हैं आप भारत के नागरिक हैं। अगर किसी ने डिस्प्यूट किया कि नहीं ये पासपोर्ट तो है, पर अगर आपको पासपोर्ट गलत तरीके से मिला है, तो वो पासपोर्ट के प्रोविजन है, पासपोर्ट सस्पेंड भी हो सकता है, पासपोर्ट रिवोक भी हो सकता है। तो ये प्रूफ एक चीज है कि किसी चीज को साबित कैसे करेंगे आप। मैं कैसे साबित करूं कि मैं भारत का नागरिक हूं? मैं पासपोर्ट दिखा के कर सकता हूं। पासपोर्ट नहीं हो तो दूसरे प्रूफ दिखा सकते हैं। तो लोग कहते हैं ठीक है, आप दिखाइए आपका घर कहाँ है, घर कहाँ है, कहाँ परिवार कहाँ है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट ले आए कि मैं भारत में पैदा हुआ था, खत्म हो गई बात, आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई कह सकता है कि बर्थ सर्टिफिकेट चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसमें दो बातों का हवाला दिया जा रहा है। एक तो पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 20 का, जहां पे लिखा गया कि नॉन इंडियन को भी हम लोग पासपोर्ट दे सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टेन हालात में इशू कर सकती है। एक तो ये हालात, पूरा जो डिस्कशन है ये सेक्शन 20 के कॉन्टेक्स्ट में था। हाँ, अगर आप सर्कुलर पढ़े तो ये मालूम नहीं किसके दिमाग में आया कि ये लेके इसकी एक कहानी बनाई जाए। हाँ।
और दूसरा एक हवाला दिया जा रहा है वो 2013 के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का, जहां उसने भी कहा था कि पासपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप नागरिक हैं। मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछूंगा कि जैसे मैं सिटीजनशिप एक्ट पढ़ रहा था इसी कंटेक्स्ट में, चूंकि मामला चला तो मैं भी पढ़ने लगा कि है माजरा क्या, तो उसमें मैं देख रहा था कि सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 5 में अगर कोई बाहर है बंदा है तो रजिस्ट्रेशन के जरिए सिटीजनशिप ले सकता है। अब कोई माइनर है तो वो सिटीजनशिप लेगा तो दिखाए कि हमारे माता पिता जो है पेरेंट हैं वो भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक कैसे दिखाएंगे? तो 2 डॉक्यूमेंट का जिक्र इसी एक्ट में किया गया है, या तो बर्थ सर्टिफिकेट दिखाए सिटीजनशिप के लिए या फिर पासपोर्ट दिखाए। तो मैं देखा कि यहां तो सिटीजनशिप के मामले में पासपोर्ट को स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, 2 चीजें है, एक तो नागरिकता और दूसरे नागरिकता को किस तरीके से प्रूव किया जाए। तो प्रूव किया जाए। नागरिकता को प्रूव करने के लिए नॉर्मली आप पासपोर्ट प्रोड्यूस करेंगे तो वो मान जाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास पासपोर्ट हो बस मामला वहां खत्म हो गया। कल अगर आप उनका पासपोर्ट रिवोक हो जाए, किसी ने झूठे बर्थ सर्टिफिकेट देके पासपोर्ट ले लिया और भारत की पैदाइश नहीं हो, जब ये खबर बाहर आएगी वो पासपोर्ट रिवोक हो जाएगा। तो इसका ये हर चीज है कि भाई इसका सबूत, नागरिकता का सबूत तो है पासपोर्ट, तो वो ये नहीं कह रहे कि आपके पास पासपोर्ट है या नहीं, इसका मतलब आप भारत के, इंडिया में आप भारत के सिटीजन माने जाओगे फॉर एवरीथिंग। ये कॉन्टेक्स्ट होता है एज अ लॉयर। पासपोर्ट का पर्पस क्या है? पासपोर्ट अगर आप पहला पन्ना पढ़े पासपोर्ट का, तो उसमें है कि भारत सरकार बाकी सब सरकारों को ये कह रही है कि ये हमारे नागरिक है। यानी पासपोर्ट का तो पर्पस ही है। हाँ, एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछूंगा, चूंकि आप दुनिया भर के कई देशों के, विकसित देशों के कानूनों को भी काफी बारीक से समझते हैं, जानते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस हालात में हम लोग पहुंच चुके हैं, नागरिकता पे बहुत सारे सवाल उठते हैं, डिबेट हो रहे होते हैं, तो नागरिकता के लिए एक विशेष व्यवस्था की जाए कि हाँ, किसी को अगर नागरिकता प्रूव करना तो ये कार्ड है तो आप नागरिक हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, जिस कानून में या जिस रूल में या जिस प्रोसीजर में आपको अपनी नागरिकता प्रूव करनी होती है, उसी में प्रोविजन होता है ज्यादा करके कि आप, नॉर्मली होता है आप राशन सर्टिफिकेट और टैक्स, हाउस टैक्स का सर्टिफिकेट ले आओ, आप बर्थ सर्टिफिकेट ले आओ। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, ले आओ। तो हर चीज के लिए प्रोसीजर तो प्रिस्क्राइब्ड है हर चीज के लिए, और उसमें कई बार ऑप्शन दिए जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले आओ, आप अपना पासपोर्ट ले आओ। तो जिस पर्पस के लिए आपको नागरिकता साबित करनी है उसके लिए डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किया। अब जैसे राशन कार्ड के लिए पासपोर्ट प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को राशन कार्ड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो लोगों के पास तो पासपोर्ट होता ही नहीं है। पासपोर्ट होता ही नहीं है। ये तो सब मालूम नहीं किसके दिमाग में आया कि चलो एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी की। मैं एक सवाल और फिर से उसी को दोहराता हूं, क्या कोई एक डॉक्यूमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाए कि जिस किसी के पास ये डॉक्यूमेंट होगा वो भारत का नागरिक माना जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ किस पर्पस से आप इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, आज आप किसी भी सरकारी पर्पस में अपनी पासपोर्ट की कॉपी देंगे तो वो माना जाएगा कि ये आपने साबित कर दिया कि आप भारत के सिटीजन हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास भारत का पासपोर्ट है वो अब बस डिक्लेयर हो गया ये भारत का नागरिक है और उसको आप कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये एक मीडियम ऑफ प्रूफ है। पर अगर कानूनी आप बात करें तो पासपोर्ट इज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। आज इंडिया में कोई मुझे ये सवाल पूछे कि आप दिखाएं आप भारत के नागरिक कैसे हैं, आपकी पैदाइश है, आपकी ये है, आपकी वो है, वो अलग सवाल होता है। आज यूके में कोई मुझे कहे कि आप भारत के नागरिक हैं, कैसे प्रूव करेंगे? तो मैं अपना पासपोर्ट दिखा दूंगा। तो इसीलिए कहते हैं पासपोर्ट इज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ठीक है, समझ गए। तो पासपोर्ट है, आप नागरिक हैं, अगर कोई डिस्प्यूट करता है तब फिर उस पर बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन ये एक ट्रैवल भारत में। अब अगर मैं यूके में मेरा पासपोर्ट दिखाता हूं कि मैं इंडियन पासपोर्ट हूं, है होल्डर हूं, या तो कोई कहे कि ये पासपोर्ट ही जाली है तो वो बात और है। अगर मैं भारत का पासपोर्ट दिखाऊं तो वो ये नहीं कह सकते कि आपने कैसे प्रूव किया भारत सरकार को कि आप वहां के नागरिक, समझा? वो अगर भारत सरकार का जेन्युइन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है तो बाकी देश की सब सरकारें वो मान जाएंगी कि ठीक है आप भारत के नागरिक हैं।
भारत के भीतर उस पर कोई डिस्प्यूट हो तो अलग बात है, भारत के भीतर उस पर बातचीत की जा सकती है। कल अगर मैं ब्रिटिश पासपोर्ट लेके अगर या कोई ब्रिटिश पासपोर्ट लेके अगर इंडिया आएगा और उसको पूछा जाए आप कहाँ के नागरिक हैं, वो कहेगा मैं यूके का नागरिक हूँ, ये है मेरा पासपोर्ट, बात खत्म होगी। आप ये नहीं कह सकते आप कैसे बने वहां के नागरिक, आपने वहां आप इलीगल माइग्रेंट थे कि आप लीगल माइग्रेंट थे, आपकी वहां पैदाइश है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है यूके में, कोई पूछ सकता है क्या इंडिया में? नहीं, खत्म हो गया। जहां जहां तक आपने कहा ये मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट है, ये मेरा अमेरिकन पासपोर्ट है, ये मेरा जर्मन पासपोर्ट, खत्म। तो इसीलिए पासपोर्ट को ट्रैवल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे साहब, जिनका कहना है कि पासपोर्ट को लेकर जो विवाद है बिल्कुल गैर जरूरी है और कब इसको नहीं माना जा सकता, इससे कुछ विशेष परिस्थितियां हो सकती, जिसका इन्होंने बखूबी व्याख्या किया। तो मुझे लगता है कि इसके बाद विवाद खत्म हो जाना चाहिए कि पासपोर्ट आपके लिए नागरिकता का प्रमाण पत्र है या नहीं है।